कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ हैं, पार्टी के सांसद भी हैं। तारिक जी, एक तरफ तो आपकी पार्टी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों को भेज रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार पाकिस्तान को लेकर, ट्रंप को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं विदेश मंत्रालय और सरकार से। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, सवाल तो किया जाएगा। आखिर सवाल किससे किया जाएगा? जो सरकार सत्ता में है, जो हुकूमत में है, सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, वो बहुत गंभीर रूप ले धारण कर चुका है, क्योंकि हम लोगों ने आज से कई साल पहले इंदिरा जी ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ था, संधि हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि हम अपने सभी मामलों को बायलैटरल आपस में बैठकर तय करेंगे। और अभी जिस तरह से सीज़ फायर हुआ एकाएक, तो ऐसा लगा कि हम किसी दबाव में हमने सीज़ फायर किया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने साफ भी कर दिया कि हमने हस्तक्षेप किया, हमारे दबाव में हुआ, हमने ट्रेड की बात कही और उसके बाद ये हुआ। तो सवाल ये है कि अगर ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए। लेकिन एक तरफ तो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, अभी एकजुटता हर तरफ से दिखाने की बात थी, दूसरी तरफ सवाल खड़े किए जा रहे कि कितने एयरक्राफ्ट भारत के गिरे या दूसरा भारत पाकिस्तान से जुड़े मसले पर। आपको लगता है कि थोड़े दिन और इंतजार करती कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जब एक बार सीज़ फायर हो गया तो अब सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार को खुद आगे बढ़ के बताना चाहिए। क्यों छिपा रहे हैं आप? कब तक छिपाइएगा आप? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको बख्शने वाला नहीं है, वो तो सब चीज़ की खोज निकाल लाएगा। तो बेहतर यह है कि बाहर के अखबार और बाहर की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो इन बातों का खुलासा करें। हमारी सरकार को खुद खुलासा करना चाहिए, सदन विशेष सत्र बुला के बताना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए कि हमने ये जो जंग लड़ी है उसमें हमारे सेना ने क्या कामयाबी हासिल की है, कहाँ हमने उनका नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी बातें बताएंगे तो उससे लोगों का मनोबल ऊंचा होगा, नीचा थोड़ी होगा। लेकिन इस मसले पर दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो उतने कोई सवाल अभी खड़े नहीं कर रही हैं। कांग्रेस ही दिख रहा है कि थोड़ी अलग तरीके से सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और विपक्ष में है। भूमिका विपक्ष की जो है वो कांग्रेस निभा रही है। तो इसलिए कांग्रेस से अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। और सवाल ये है कि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग सवाल करेंगे। तो सवाल तो होगा, और सवाल सरकार से ही होता है, हुकूमत से ही होता है, प्रधानमंत्री से ही होगा। राहुल गांधी पुंछ गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, क्या एक मैसेज देने की कोशिश है जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को? कोई मैसेज देने की बात नहीं है। आप देखते होंगे, आपने गौर किया होगा कि जहाँ भी किसी तरह की घटना होती है, चाहे वो किसानों के साथ हो, दलितों के साथ हो, छात्रों के साथ हो, और या तो जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा जो 26 लोगों की शहादत हुई हो, और बाद में जो पाकिस्तान के द्वारा पूंछ में जो घटना घटी हो उसमें सिविलियंस मारे गए, उनके परिवार का मामला हो, राहुल गांधी हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। ये ही खासियत है राहुल गांधी में कि वो हर जगह जाते हैं और हर इंसान के आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर। साफ कह रहे हैं कि सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल खड़े हुए हैं और विदेशी मीडिया सवाल उठा रहा है, तो यहां भी सरकार को और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाकर संसद का विशेष सत्र बुला। कांग्रेस ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पे सवाल उठाया है। नीति आयोग की बैठक का थीम विकसित भारत है। आप लोग विकसित भारत की थीम पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, अगर सही मानों में विकसित होता, सही मानों में देश की गरीबी दूर होती, देश में से भ्रष्टाचार कम होता, देश में रोज़गार के अवसर खुलते, तो कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से नीति आयोग का जो कार्यकाल रहा है या उनकी जो कार्यकलाप है वो संतोषजनक नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने हमेशा कहा है कि ये नीति आयोग को प्रभावशाली बनाइए। आज ये नीति आयोग कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जिस तरह से पहले जो हमारा योजना आयोग था उसको काफ़ी अधिकार था,
वो तमाम राज्यों के जो योजनाएं थी उसका वो खुलासा करते थे या उसकी समीक्षा करते थे। लेकिन आज ये नीति आयोग का कोई लगता ही नहीं कि कोई कहीं पर उसका प्रेजेंस है। लेकिन आपकी पार्टी ये कह रही है कि विकसित भारत कैसा है जहां सामाजिक सौहार्द नहीं है, दूसरे मसलों पर भी भारत जो है असफल नजर आ रहा है। भारत में आखिर विकसित भारत कैसे है? बिल्कुल, अब विकसित भारत तो तभी होगा जब यहाँ पर सारे लोग ये महसूस करें कि वो सुरक्षित है, उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, और साथ ही साथ ये दिखना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और इस तरीके का नारे लगाने में तो माहिर है हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन हकीकत ये है कि आज ये देश का एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हो, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं पिछले 11 साल के शासनकाल में। लेकिन नीति आयोग में तो सभी राज्यों के लोग होते हैं, उसमें उसका काम होता है देश की विकास की दिशा को तय करना, जिसमें सभी राज्यों की भूमिका होती है, तो उसे अयोग्य बॉडी कहना ठीक है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आप बिहार को ही ले लीजिए एक उदाहरण के लिए। अब बिहार में पिछले 20 साल से वहाँ डबल इंजन की सरकार है, और अगर 20 साल की समीक्षा की जाए तो बिहार में ना कोई उद्योग लगा, ना कल कारखाने, बल्कि एक अभी हम डाटा देख रहे थे जिसमें यह कहा कि जो उद्योग थे वो भी घटते चले जा रहे हैं। बाकी राज्यों में अगर बढ़ रहा है तो हमारे राज्य में घट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संतुलन नहीं है, साउथ का, नॉर्थ का, दक्षिण का, उत्तर का, वो जो एक संतुलन होना चाहिए राष्ट्र का विकास का, वो नहीं है। और आज भी हमारे देश में जहाँ 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा हो, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे देश को कैसे आप उन्नति की ओर ले जाने वाला योजना कहेंगे? तो नीति आयोग अयोग्य बॉडी है, और विकसित भारत की जहां तक बात है, जहां सबका साथ सबका विकास नहीं है, वहां विकसित भारत कैसे हो सकता है? जहां संतुलित विकास नहीं है वहां विकसित भारत कैसे हो सकता है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का यही कहना है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।